उस दौर में कई ऐसी अभिनेत्रियां रहीं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में बेशुमार नाम कमाया, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ किसी दर्द भरी कहानी से कम नहीं रही। इनमें से एक बॉलीवुड की अदाकारा मधुबाला भी थी। भारतीय सिनेमा की वो नायिका जिसकी मुस्कान ऐसी कि फूलों को भी शर्मा जाए और पलकें उठाकर देख ले तो ऐसा लगे मानो जैसे दुनिया थम सी गई है। मधुबाला की खूबसूरती सुंदरता की मिसाल थी। उनके जैसे ना कोई हुआ है और ना होगा। मधुबाला का पूरा नाम मुमताज जहां देहलवी था। उनके पिता अताउल्ला खान व माँ बेगम आयशा थीं। उनका जन्म प्यार के दिन यानी 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में हुआ, लेकिन उनका जीवन कई कांटों भरे रास्तों से होकर गुजरा। मधुबाला के पिता दिल्ली के इंपीरियल तंबाकू फैक्ट्री में काम करते थे। आय कम होने के कारण उनका बचपन बहुत ज़्यादा गरीबी में बीता था। मधुबाला 11 भाई बहनों में से 5वीं संतान थी। मधुबाला बचपन से ही गायकी और फिल्में देखने की शौकीन थी। पिता की नौकरी छूटने पर मधुबाला ही घर की आय का जरिया बनी। मधुबाला ने अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत बहुत छोटी आयु में किया था। मात्र 7 वर्ष की आयु में ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पर खुर्शीद अनवर की रचनाएं गाने के लिए उन्हें नियुक्त किया गया। उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर बॉम्बे टॉकीज चुन्नी लाल ने उन्हें मुंबई जाने का सुझाव दिया और उनके पिता अताउल्ला खान अपने परिवार के साथ मुंबई आ गए। बॉम्बे टॉकीज की प्रोडक्शन हाउस ने 1942 में आई वसंत फिल्म में 150 रुपये प्रतिमाह वेतन पर बाल कलाकार के रूप में मधुबाला को साइन कर लिया। इसके तो सब पंजर पंजर ढीले हो गए। हम नहीं जानते। इसके बाद भी मधुबाला के पिता काम की तलाश में स्टूडियो दर स्टूडियो भटकते रहे। जल्द ही मधुबाला ने चंदूलाल शाह के साथ 300 रुपये मासिक वेतन पर 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर लिया और बेबी मधुबाला ने मुमताज महल, धन्ना भगत, राजपूतानी, फुलवारी व पुजारी में काम किया। लेकिन उनको पहचान नाटक नील कमल से मिली। नील कमल में बतौर अभिनेता राज कपूर के साथ काम किया। उन्नीस 1942 में अशोक कुमार के साथ फिल्म महल ने मधुबाला को बुलंदियों पर पहुंचा दिया था। हालांकि महल के लिए पहले सुरैया को चुना गया था, लेकिन स्क्रीन टेस्टिंग में निर्देशन कमाल अमरोही ने मधुबाला को चुना, जिससे फिल्म को अपार सफलता मिली और मधुबाला 1950 के दशक की सबसे अधिक कमाई व प्रसिद्ध अभिनेत्री बन गई। 1950 की फिल्म बादल में अभिनेता प्रेम नाथ से प्यार हो गया। लेकिन धर्म अलग होने के कारण यह रिश्ता टूट गया। दिलीप व मधुबाला के प्यार के किस्सों से आखिरकार कौन वाकिफ नहीं है। फिल्म तराना में मधुबाला व दिलीप कुमार की मुलाकात हुई और पहली नज़र का इश्क परवान चढ़ने लगा। दोनों के बीच बेइंतहा प्यार था। तुम्हारी आंखों में मुझे आने वाले दिन, आने वाली रातें, आने वाली जिंदगी दिखाई दे रही है। लेकिन घमंड के कारण दिलीप कुमार और मधुबाला की सगाई तक टूट गई। दोनों का 9 साल का प्यार मधुबाला के लिए उम्र भर का दर्द बन गया। बताया जाता है कि दिलीप कुमार और मधुबाला ने सगाई भी कर ली थी, लेकिन निकाह से पहले ही दिलीप व मधुबाला के पिता के बीच मतभेद हो गया। मतभेद का कारण निर्माता B.R. चोपड़ा के फिल्म नए दौर को माना गया। फिल्म नए दौर के लिए दिलीप व मधुबाला को साइनिंग अमाउंट भी दे दिया गया था और शूटिंग की लोकेशन ग्वालियर के तय किया गया, लेकिन मधुबाला के पिता ने उन्हें आउटडोर शूटिंग के लिए मना कर दिया, जिससे मामला कोर्ट तक पहुंच गया और दिलीप कुमार ने मधुबाला के खिलाफ B.R. चोपड़ा का साथ दिया और यहीं से दोनों के रिश्तों में खटास आ गई। दिलीप मधुबाला से शादी करने के लिए तैयार थे, लेकिन उनकी शर्त थी कि मधुबाला को अपने पिता को छोड़ना पड़ेगा, जबकि मधुबाला चाहती थी कि दिलीप उनके पिता से माफी मांगे। क्या याद रहेगा कि कहाँ गया था और कौन मिला था।
मुझे शायद तेरा नाम याद नहीं रहेगा। अभिमान और घमंड के चक्कर में समझौता ना हो सका और दोनों के रास्ते अलग हो गए। B.R. चोपड़ा ने फिल्म नया दौर में मधुबाला की जगह वैजयंती माला को साइन कर लिया। दिलीप से अलग होने के बाद मधुबाला अकेली पड़ गई थी। 1960 में मुगले आजम रिलीज हुई और सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सलीम व अनारकली की मोहब्बत को दिलीप व मधुबाला ने पर्दे पर जीवंत कर दिया। मेरी आंखों से मेरे ख्वाब न छीनिए शहजादे, मैं मर जाऊंगी। लेकिन दोनों में कड़वाहट इतनी बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। बदनामी का वो दाग थी जो मेरे दामन पर लगा और धुल गया। मुगले आजम के एक सीन के दौरान सलीम अनारकली को एक थप्पड़ मारता है, लेकिन दिलीप कुमार ने मधुबाला को ऐसा करारा तमाचा मारा, सेट में मौजूद सब लोग हिल गए और मधुबाला को होश संभालने में वक्त लग गया था। उनकी बीमारी का पता भी 1950 में ही चल गया था, जब शूटिंग के दौरान सेट पर खून की उल्टियां हुई। उनके दिल में छेद था और लगातार काम करने के कारण उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। मुगले आजम की शूटिंग के दौरान उन्हें गंदा पानी तक पीना पड़ा था। इसके बाद इनकी जिंदगी में आए अभिनेता व गायक किशोर कुमार। फिल्म महलों के ख्वाब के दौरान मधुबाला की किशोर से मुलाकात हुई। उन्होंने हाफ टिकट, चलती का नाम गाड़ी व झुमरू में साथ काम किया। एक लड़की भीगी भागी से। शूटिंग के दौरान किशोर कुमार अपने चुटकुले व शरारतों से मधुबाला को खूब हंसाया करते थे। धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया और मधुबाला ने किशोर कुमार से शादी कर ली। लेकिन मधुबाला की तबीयत लगातार खराब हो रही थी और उनका इलाज भी संभव नहीं था। धीरे धीरे मधुबाला ने बिस्तर पकड़ लिया और किशोर कुमार अपने काम में व्यस्त हो गए, जिससे दोनों के रिश्तों में दूरियां आने लगी। मधुबाला अंदर ही अंदर खोखली होती जा रही थी। दिन था शनिवार 22 फरवरी 1969 को मधुबाला ने महज 36 वर्ष की आयु में दुनिया को अलविदा कह दिया। सौंदर्य की देवी मधुबाला रूप से ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी जिंदा दिली थी। जिम्मेदार व आज्ञाकारी मधुबाला ने पिता के लिए प्यार को ठुकरा दिया था। 22 साल के फिल्मी कैरियर में मधुबाला ने 74 फिल्मों में काम किया। गीत सुनाए चांद सितारे। बेहतरीन अदाकारी व सौंदर्य की बदौलत वह आज भी हिंदी सिनेमा की आइकन है।